नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यूज़फुल बैग। आप इसे मेकअप किट या फिर बेबी डायपर बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा बैग है ये। इसमें कई सारे पॉकेट्स हैं जिससे कि आप सामान को अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, जो कि आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए, शेप भी बहुत ही प्यारा आया है इसका और काफ़ी चौड़ा बैग है जिससे कि इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। ये देखिए, एक पॉकेट ये है जिसमें कि आप बोतल वगैरह रख सकते हैं और ये सामने की तरफ ये दूसरा पॉकेट है जिसमें कि जिप नहीं लगाया है मैंने। ये बेल को इसमें लगाया हुआ है और ये साइड में दो पॉकेट हैं, ये देखिए सेम। और ये देखिए, बैग के अंदर भी काफ़ी स्पेस है जिसमें कि काफ़ी सामान आ जाएगा आसानी से। इस बैग को आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। मैं सोफ़ा कवर बनाने में जो इस्तेमाल होता है फैब्रिक, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बनाना अपना ये प्यारा सा बैग। सबसे पहले हम इस तरह के दो पीस रेडी करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने पहले से ही क्विल्ट करके रखा है स्क्वायर शेप में। ये ऊपर की तरफ मेन फैब्रिक है हमारा, बीच में ये फोम है और पीछे की तरफ अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई सा भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं साड़ी का इस्तेमाल की हूँ। तो देखिए, ये दो पीस बिल्कुल बराबर है। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। लंबाई 12 इंच, दोनों की लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई है 14 इंच, यानी कि 12 बाई 14 का ये दो पीस हमें रेडी करना है, जो बैग के आगे और पीछे के हिस्से में लगेगा। अब दोनों में से कोई सा भी एक पीस लेंगे जिसमें कि हम सामने की तरफ ये पॉकेट लगाएंगे। तो ये पहले हम सामने वाला पॉकेट रेडी कर लेते हैं। इसका मेज़रमेंट है 10 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा। 10 बाई 9 का ये एक पीस है। इसको हम ये देखिए बैग के सामने इस तरह से लगाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से पार्ट जुड़ेंगे। तो ये देखिए, एक ऊपर की तरफ लगेगा इस तरह के और एक नीचे की तरफ, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। लंबाई इसकी 5 इंच और चौड़ाई 4 इंच। 4 बाई 5 के ये दो पीस हमें लेने हैं, जो कि सामने वाले पॉकेट के ऊपर और नीचे की तरफ लगेंगे। अब इसको हम हल्का सा देखिए गोल शेप दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब जो दूसरा पीस है उसको भी हम सेम इसी तरह से कट करेंगे। तो ये दोनों पीस हमने कट कर लिया है। पहले हम इसमें जिप लगा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से कट करेंगे। ये 2 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने, अब इसको कट कर लेना है। अब यहीं पर हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए, ये जिप लिया है मैंने और कपड़े को सीधा रखा है, जिप को उल्टा रखा है और इस तरह से सिल लिया है। अब ये प्रेस स्टिच कर लिया है मैंने। अब दूसरा जो पीस है उसको भी इसमें जोड़ेंगे। अब इसके ऊपर भी एक बार प्रेस स्टिच चला लेंगे। तो ये देखिए, ये इसमें जिप लग गया है, रनर भी लग गया है। अब इसको हम इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे बिल्कुल बीच में, दोनों साइड, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी इस तरह। तो ये निशान मैंने बीच में लगा लिया है। जो दोनों छोटा वाला पीस हमने रेडी किया था उसको भी इस तरह से बीच से फोल्ड करके और निशान लगा लेंगे बिल्कुल बीच में। अब ये दोनों में निशान लगा लिया। अब जो हमने बीच में निशान लगाया है उन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए और फिर सिल लेंगे। चाहे तो आप इस तरह से पिन लगा लें ताकि ये बिल्कुल बराबर आए। और ये जहाँ तक देखिए कपड़ा आ रहा है वहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। अब इस तरह से ये देखिए मोड़ते हुए और पूरा ये नीचे तक सिलाई करेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। पहले एक बार इस पर प्रेस स्टिच कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये कपड़ा आया है। अब इसको हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर ये प्रेस स्टिच चलाएंगे एक बार। अब जो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसको हम काट के बराबर करेंगे इस तरह से। इसी तरह से नीचे वाला जो पीस है उसको भी हम जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से बीच में मिलाते हुए, चाहे तो आप इस तरह से सील लें।
अब ये दूसरी साइड भी सिल लेंगे हम इसको। अब इसके ऊपर भी हम देखिए सीधा करके और प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। तो ये देखिए ये सामने का पॉकेट रेडी हो गया है। इसमें अब हमें लगाना है, अब इसमें हम साइड में पाइपिंग कर लेंगे, या तो आप लेस लगा लें या तो इस तरह से कपड़ा कट करके, ये 2 इंच चौड़ा कपड़ा है, इसको हम लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए फिर बीच से इस तरह से फोल्ड करते हुए, और ये जो सामने वाला जो पॉकेट है ना, इसमें हम इस तरह से उल्टी साइड से पहले पूरी सिलाई करेंगे। पूरे पॉकेट में इसको हम किनारे की तरफ सिलाई करेंगे। बराबर करते हुए इसको हम पूरा सिल लेंगे। अब ये एक साइड का हमने सिल लिया है। अब देखिए इसको सीधा करके हम देखिए सीधी तरफ इस तरह से इसको पलट के फिर ऊपर से सिलाई करेंगे। तो ये पाइपिंग हमारा रेडी हो गया है। अब ये पहला पॉकेट हमारा रेडी हो गया है। इसको हम बैग के सामने की तरफ लगाएंगे। तो ये जो 14 इंच वाला साइड है, उस साइड से देखिए इस तरह से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे की तरफ से भी 1 इंच पे निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए जहाँ पर ये हमने निशान लगाया ना, वहीं पर हमें पॉकेट को अटैच करना है। मतलब दोनों साइड से लगभग 1 इंच छोड़ के इसको सिलें, या फिर जितना कि किनारे सिलने के लिए जगह चाहिए। आप पॉकेट को बैग के ऊपर रख के इस तरह से मेज़रमेंट लेके और फिर निशान लगा लें। उसके बाद ये पॉकेट को सिलना स्टार्ट करें। तो ये देखिए ये मैंने निशान लगा के तब सिल रही हूँ इसको। तो बीच से इस तरह से स्टार्ट करते हुए, और ये साइड से लगभग 1 इंच छोड़ते हुए, नीचे की तरफ से भी 1 इंच छोड़ते हुए, और फिर इसको पॉकेट को सिल लेना है। ये देखिए इस तरह से सिलना है कि ये पॉकेट गोल शेप में दिखे। बहुत ज़्यादा खींच के टाइट करके इसको नहीं सिलाई करनी है हमें। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये सिल लिया है, और आधे से कम हिस्से में ये पॉकेट को हमने अटैच किया है। तो ये सामने वाला पॉकेट रेडी हो गया है। अब इसके बगल में दूसरा वाला पॉकेट तैयार करते हैं। दूसरा पॉकेट रेडी करने के लिए हमने ये पीस तैयार किया है, जिसका मेज़रमेंट है लंबाई 8 इंच लंबा और चौड़ा 7 इंच है ये। तो ये 7/8 का एक पीस है। और इसके अलावा हमें लेना है ये स्ट्रिप, जो कि हम पॉकेट के साइड में लगाएंगे। ये 2 इंच चौड़ा और लगभग ये 19 इंच लंबा है। अब इसको देखिए इस तरह से हमें इसमें लगाना है। इस और एक हम ऊपर के लिए कवर भी रेडी करेंगे। तो इसके लिए देखिए 4 इंच ये चौड़ा और 7 इंच लंबा ये पीस हमें तैयार करना है। तो ये जो छोटा वाला पीस है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये गोल शेप दे देंगे। ये हमारे सामने वाले पॉकेट का कवर है। अब हम ये जो लंबी वाली स्ट्रिप है, इसको क्या करेंगे, बीच से इस तरह से फोल्ड करके निशान लगाएंगे। और जो ये पॉकेट है ना, इसको भी हम देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके और इसमें भी निशान लगा लेंगे। तो और जो दोनों निशान हमने लगाए हैं, उन दोनों
को मिलाते हुए सिलना है हमें। तो देखिए यहाँ पर हम चाहे तो पिन लगा लेंगे या तो फिर डायरेक्ट सिलाई करेंगे। अब देखिए इस तरह से अगर हम सिलेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरह से नाप लें और फिर इसको सिलें। अब हम पहले ये जो स्ट्रिप है इसका ये किनारा सिल लेते हैं। तो एक साइड का देखिए ये किनारा पहले हम सिल लेंगे। अब ये किनारा हमने सिल लिया है। अब देखिए ये दोनों को मिलाते हुए सिलाई करेंगे। अब इसको देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो इस तरह का वही सेम वैसे ही स्ट्रिप या तो लेस आप इसमें लगा लें। अब इसको पलट के ये सीधी तरफ से सिलाई करेंगे। तो ये दूसरा पॉकेट भी रेडी हो गया है। अब जो इसके ऊपर का कवर है उसमें भी हमें ये लेस को लगाना है। तो ये 3 साइड से हम लगाएंगे, नीचे की तरफ नहीं लगाएंगे जिधर से हमको सिलना है। बाकी 3 साइड में हम इस तरह से सिलाई करेंगे। अब इसको पलट के वापस से सीधी करके सिलाई चलाएंगे। अब ये देखिए ये तैयार हो गया है कवर भी। अब ये सामने का पॉकेट और कवर ये दोनों रेडी हो गया है। अब इसको हम ये बैग में सामने की तरफ ये दूसरी साइड अटैच करेंगे इस तरह से। तो इसमें भी साइड से 1 इंच और नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए हम सिलेंगे। तो ये दोनों पॉकेट लग गया है। अब इसके ऊपर कवर हम लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से रखते हुए और फिर कवर को हम सिलेंगे इसमें। अब ये सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे इस पे। तो ये दोनों पॉकेट लग गया है। अब हम बेल्ट लगा लेते हैं। तो 2 बेल्ट ये देखिए मैंने कट करके रखा है, रेडीमेड बेल्ट है जिसकी लंबाई 32 इंच है। तो ये 32 इंच लंबा 2 बेल्ट है। अब ये जो हमने सामने का वाला बैक का हिस्सा है इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और बीच में निशान लगा लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ से दोनों साइड 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड हमने निशान लगा लिया 3 इंच पे। अब हम यहीं पर बेल्ट को अटैच करेंगे। अब जो बैक का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं पर बेल्ट को अटैच करेंगे।
अब ये दूसरी साइड भी इसी तरह से सिल लेंगे। अब ये जहाँ दूसरे साइड में हमने निशान लगाया उसमें भी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये बेल्ट भी हमारा लग गया है इसमें। दोनों साइड में हम हल्का सा राउंड शेप में कट करेंगे इसको, और थोड़ा सा इसको देखिए इस तरह से गोल शेप देंगे ताकि जॉइंट करने में आसानी रहे। अब दूसरा वाला जो पीस है उसके ऊपर रखेंगे, उसको भी सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ ये राउंड शेप मैंने दे दिया है। अब हम ये जो बेल्ट जहाँ पर हमने लगाया है वहाँ पर इस तरह से लेस लगा लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो लेस लगाएं, वरना कोई बात नहीं। तो इसको हम इसके ऊपर जहाँ पर हमने बेल्ट लगाया वहाँ पर इसको सिल लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हम बेल्ट के ऊपर ये लेस को लगा लेंगे। अब ये देखिए ये लेस बेल्ट और ये सामने की तरफ पॉकेट लग गया है। अब ये बीच में हम इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से इन दोनों को जॉइंट करना है। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। लंबाई 14 इंच, चौड़ाई 7 इंच, 7/14 का ये पीस हमें लेना है, जो कि ये दोनों पीस के बीच में हमें इसको जॉइंट करना है इस तरह से। अब ये दूसरी साइड भी हम इसको जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए ये तीनों पीस को हमने आपस में जोड़ लिया है। अब हम पीछे की साइड पॉकेट लगाएंगे इसमें। तो ये पीछे की तरफ पॉकेट हमें लगाना है, तो इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं पॉकेट का। लंबाई 10 इंच या लगभग ये 9.5 इंच है, और चौड़ाई 7 इंच। अब हम इस पे देखिए 2 इंच पे निशान लगा के और इसको कट करेंगे, और यहाँ पर हम जिप को अटैच करेंगे। तो बिल्कुल वैसे जिप को अटैच करेंगे जैसे कि हमने सामने वाले पॉकेट में अटैच किया था। कपड़े को सीधा रख के और ये जिप को उल्टा रख के हमें सिलना है। अब ये दूसरा पीस जो हमने कट किया था उसको भी अटैच करेंगे इसमें। ये ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये जिप लग गया है। अब इसमें देखिए किनारे की तरफ हम हल्का सा देखिए इसको राउंड शेप देंगे इस तरह से, थोड़ा सा ही कट करना है। अब इसमें भी हम ये पाइपिंग लगाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने बाकी पॉकेट में लगाए हैं। तो ये कपड़े को देखिए इस तरह से उल्टी साइड पहले सिल के फिर सीधी साइड में सिल लेंगे। तो ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब ये जो पॉकेट है इसको बैक के ऊपर अटैच करते हैं इस तरह, बिल्कुल बीच में चारों साइड से बराबर रखते हुए हमें सिलाई करनी है इसको। तो ये देखिए पीछे का पॉकेट भी लग गया है। अब हम ये साइड वाला पार्ट रेडी करते हैं जो बैक के साइड में हमें लगाना है। तो ये
10/7 का ये 2 पीस हमें रेडी करना है, जिसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 7 इंच है। दोनों बराबर है, दोनों बैक के साइड में लगेगा। और ये छोटा सा पॉकेट इसके ऊपर लगेगा। चौड़ाई 7 इंच, लंबाई 5 इंच। 5/7 के ये 2 पीस हमें रेडी करना है। तो ये 2 पॉकेट ये हमारा तैयार हो जाएगा। साइड में भी इस तरह का इलास्टिक हमें लेना है। किसी भी पुराने कपड़े में इस तरह का इलास्टिक मिल जाता है, अगर आपको मार्केट में ना मिल रहा हो तो। ये रबड़ जो है इलास्टिक है, इसकी लंबाई 5 इंच है। अब इसको हम देखिए इस तरह से एक कोने से खींचते हुए दूसरे कोने तक सिलेंगे। अब इसको पलट के हम देखिए इस तरह से पलट लेंगे, फिर इसको नीचे की साइड सिलेंगे। तो थोड़ा सा ये रबड़ को खींचते हुए बराबर करते हुए हमें सिलना है। इसी तरह से जो दूसरा छोटा वाला पॉकेट है उसमें भी हम ये इलास्टिक या रबड़ लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों में मैंने लगा लिया है। अब इसको जो साइड वाला पार्ट है बैक का, उसमें हम इसको जोड़ेंगे। इस तरह से 3 साइड से हम इसको सिल लेते हैं। तो ये दोनों साइड पॉकेट भी रेडी हो गया छोटा सा। अब इसको हमें बैग में अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से रखते हुए पहले ये वाला अटैच करेंगे, फिर दूसरी साइड अटैच करेंगे। ये देखिए इन दोनों को किनारे हम सिल लेते हैं पहले। अब ये दूसरा साइड उसको भी सिल लेंगे इस तरह से। अब देखिए बीच में हमने सिल लिया। अब ये दोनों किनारे से हम सिल लेंगे इसको इस तरह से पकड़ते हुए। देखिए पहले ये किनारा सिलेंगे, फिर दूसरा किनारा भी सिल लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड हम सिलेंगे। ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा 1 इंच लगभग छोड़ के सिलेंगे हम। देखिए ये 1 इंच लगभग ऊपर की तरफ मैंने छोड़ दिया है। अब ये दूसरी साइड भी हम सिल लेते हैं। तो ये ऊपर की तरफ इस साइड भी लगभग 1 इंच छोड़ देना है। अब दूसरी साइड भी हम उसको सेम इसी तरह से अटैच कर लेंगे, दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये दोनों साइड सिल लिया है। अब हम इसके ऊपर का कवर हमें लगाना है इसमें। तो इस तरह से बेल्ट को अंदर करेंगे और फिर ये देखिए ऊपर के लिए ये पीस मैंने रेडी किया है। इस तरह से हमें इसको चारों तरफ से सिलना है। इसकी लंबाई है 20 इंच। आप कम ही रखें, 18 इंच रखें, मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा काट लिया है। और चौड़ाई 7 इंच। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और इसको कट करेंगे। और बीच में हमें जिप को लगाना है। बिल्कुल बीच से ये कट करके यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। तो जैसे कि हमने बाकी पॉकेट में जिप लगाया है, वैसे ही इसमें भी लगाना है। ये कपड़े को देखिए इस तरह सीधा रख के और जिप को उल्टा रख के हमें सिल लेना है। अब ये दूसरा जो पीस हमने कट किया है उसको भी इसमें जोड़ लेंगे। ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसमें हम दोनों साइड से रनर डालेंगे। तो ये देखिए पहला इस साइड से रनर डाल रही हूँ, दूसरा दूसरी साइड से हमें रनर को डालना है। तो ये दोनों रनर मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको हमें बैग में अटैच करना है। तो पहले हम ये देखिए साइड में इस तरह से इसको सिलेंगे पकड़ के। ये किनारा देखिए इस तरह से पकड़ते हुए हमें सिलना है। अब देखिए इसको हम सीधा करके एक बार ऊपर से ये प्रेस स्टिच करेंगे, दाब सिलाई चलाएंगे इसके ऊपर।
तरह से देखिए सीधा करते हुए फिर सिलना है हमें। अब किनारे से हम सिल लेते हैं इसको। तो ये किनारे तक हमने सिल लिया है। फिर जो दूसरा किनारा है और ये जो ऊपर वाला जो पीस है इसका किनारा है, दोनों को मिलाते हुए हमें सिलना है। जो भी एक्स्ट्रा ये बढ़ा हुआ जो पीस है इसको हम काट के बाद में बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा मैंने बड़ा काट लिया था। अब पहले इसमें भी प्रेस स्टिच कर लेते हैं, इसको सील लेते हैं, उसके बाद कट करेंगे बराबर। अब ये जो हमने ये थोड़ा सा छूटा हुआ है इसको भी सील लेते हैं। उसके बाद दूसरी साइड हम सीलेंगे। अब ये दूसरी साइड भी हम सील लेते हैं इसको इस तरह से पकड़ते हुए। अब इसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक आराम से हम इसको सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा फॉर्म कपड़ा है इसको हम आराम से सफाई से काट लेंगे, अच्छे से फिनिशिंग देंगे बैग को। तो इसको बाद में मैं आराम से काटती रहूँगी। पहले मैं आपको ये बैग सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कितना परफेक्ट बैग बना है। मुझे पता है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब ये जो सामने वाला पॉकेट है उसमें आप चाहे तो बटन लगा लें या फिर इस तरह से वेलक्रो लगा लें। तो ये दोनों साइड हम इसको लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए चाहे तो इसको मशीन से लगाइए चाहे हाथ से सिल लीजिए। तो इस तरह से हम सिल लेंगे इसको। तो ये देखिए सामने वाला पॉकेट भी अच्छे से ये बन गया है। शेप भी काफ़ी बढ़िया आया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।